पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। सियासत मुमकिनात का खेल है, हरीफों को हलीफ और हलीफों को हरीफ बनते देर नहीं लगती। यही खेल क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक जारी है। खबर यह है कि तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फारूक हबीब ने रूपोशी तर्क करके मंजर आम पर आने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यही नहीं बल्कि इन्होंने पीटीआई को छोड़कर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान भी कर दिया। दूसरी तरफ पीडीएम हुकूमत में एक दूसरे के साथ साथ चलने वाले भी अब एक दूसरे पर उंगलियां उठाने लगे हैं। पीपल्स पार्टी खुल्लम खुला नून लीग पर डील के इल्जाम लगा रही है। पीपल्स पार्टी का दावा यह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर नून लीग से लाड प्यार चल रहा है। नवाज शरीफ के लिए रेड कारपेट नून लीग नहीं कोई और बिछा रहा है। खुर्शीद शाह ने तो यहां तक कह दिया है कि नवाज शरीफ उम्र के इस हिस्से में डील करके क्या सियासत बचाएंगे। खुर्शीद शाह का दावा है कि नून लीग ट्रैप में फंस रही है। जो किसी के कंधे पर चढ़कर आएगा तो इसमें फैसला करने की क्या ताकत होगी। जेयूआई भी नून लीग से उखड़ी उखड़ी दिखाई देती है। तर्जमान पीडीएम हाफिज हमदुल्ला का दावा है कि चेयरमैन पीटीआई से भी डील होगी, लेकिन कब इसका वक्त इन्हें भी पता नहीं। हमदुल्ला का कहना था कि एक वक्त में नवाज शरीफ और बेनजीर सिक्योरिटी रिस्क थे और अगली बार वजीर आजम बना दिए गए। नून लीग के इत्तेहादियों के गिले शिकवे अपनी जगह। अब देखना यह है कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की वापसी कहां होती है, सियासत में या जेल में। वतन वापसी पर इनके साथ क्या सलूक होता है, सिर्फ 5 दिन बाकी हैं। फिर पता चलेगा कि नवाज शरीफ का रेड कारपेट इस्तेकबाल होता है या फिर कानून के मुताबिक सलूक। अफवाहें क्या, हकीकत क्या और खबरें क्या हैं, इसी से आगाज करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।